एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज मंडे का दिन है। हमारी जो शुरुआत होती है दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली हमारी जो वर्किंग वीक्स की जो शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है, वो होती है मंडे। वैसे तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो है वो जुमे का दिन जो है वो जुमतुल मुबारक होता है और फर्स्ट वर्किंग डे हमारा जो है सैटरडे होना चाहिए। लेकिन चूँकि इकनॉमिकल वे में जो है अगर देखा जाए तो चूँकि पूरी दुनिया की इकनॉमी बंद होती है, तो हमारे यहाँ भी यही होता है कि सैटरडे संडे को ऑफ हो जाता है और मंडे से हमारा वर्किंग वीक स्टार्ट होता है। हमारे वीक डेज़ जो होते हैं वो मंडे से स्टार्ट होते हैं। दोस्तों खैर ये तो थी एक एडिशनल बात। तो आज हम बात कर रहे हैं, आज चूँकि अगस्त की जो है वो 12 तारीख़ है और अब तो एक दिन के बाद जो है वो 14 अगस्त मनाई जाएगी। तो दोस्तों 14 अगस्त हमें मनानी चाहिए नहीं चाहिए, और आज़ादी का क्या मतलब है, और 14 अगस्त किस वजह से मनाई गई है, और 14 अगस्त का दिन हम सब के लिए क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है, और 14 अगस्त में हुआ क्या था, किस वजह से ये दिन मनाया जाता है या दिन ये हासिल किया जाता है, या ये पाकिस्तान किस लिए हासिल किया गया था, इसका मोटिव, इसका मिशन, इसका विज़न क्या था, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो बोर नहीं करेगी आपको। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें अपने मुल्क, अपने पाकिस्तान के हिसाब से पता चलेंगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप जो है बहुत सारी चीज़ें हासिल करके ही आप जो है वो उठेंगे इस आज की वीडियो के ज़रिए। तो चलिए आए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और बग़ैर वेस्टेज ऑफ टाइम के। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है कि आया 14 अगस्त जो है, जो बहुत ज़ोर शोर के साथ हर साल आती है, जगमगाती हुई, चिलमिलाती हुई, चीखती और चिंगारती हुई, हर तरफ आपको हरे हरे और सफ़ेद सफ़ेद रंग नज़र आते हैं। ड्रेसेस बनते हैं, फ्लैग्स बनते हैं और बैजेस बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें, बैंगल्स होती हैं, रिंग्स होती हैं, दुनिया जहान की चीज़ें जो है वो 14 अगस्त जो हमारा होता है उसके हिसाब से, हमारे फ्लैग के कलर्स के हिसाब से बनाई जाती हैं, जो कि ग्रीन और वाइट होता है। दोस्तों ये सब कुछ तो बहुत अच्छा है, एक तरफ है, करना चाहिए, अच्छा लगता है, आप अपनी हैसियत के मुताबिक सब कुछ करें, लेकिन आप इसका मकसद और इसका विजन और इसका मिशन क्या है, इसको आज हम सब भूल चुके हैं। आज हम भूल चुके हैं कि ये जो हमने मुल्क हासिल किया था, कितनी सैक्रिफिकेशन के बाद हासिल किया था, किस दिन हासिल किया था, उसकी इस्लामिक डेट क्या थी और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, इसके बारे में आज आप मैं बताऊंगी। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता हो, लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को पता तो सबको ही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक रिमाइंडर देना है, क्योंकि ज़ाहिर है 9th क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी होती है, पाकिस्तान स्टडी जिसे मुताला पाकिस्तान कहा जाता है, उसके अंदर था कि 27 रमज़ानुल मुबारक को पाकिस्तान का नक्शा दुनिया के ऊपर उभरा था। यानी कि 27 रमज़ान का जो 27वीं शब होती है, जो वैसे ही उस मंथ की जो है वो जान होती है, उस मंथ का पीक डे नाइट होती है, और 27वीं शब जिसे शब कदर कहा जाता है, जिसे लैलतुल कदर कहा जाता है, जिसके बारे में एक पूरी प्रॉपर सूरत कदर नाजिल हुई है। इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल कदर, ये सूरत नाजिल हुई शब कदर की फ़जीलत, उसकी इम्पॉर्टेंस, उसके अहकाम, उसकी इबादत और के बारे में ही है ये। तो दोस्तों ये जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, पाक का मतलब यही है कि तमाम चीज़ों से, तमाम अकायद से, शिरकियाँ हों या वो इबादाती अकायद हों या ईमानी अकायद हों या फिज़िकली अकायद हों, तमाम चीज़ों से पाक है। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब है वो तमाम गैर ज़रूरी चीज़ें जो वो बिल्कुल जो माबूदाने बातिला को रद्द करने वाली हैं, उन तमाम चीज़ों से पाक है, और सिर्फ़ एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करने की तरफ हमें मोटिवेट किया जाता है। और उसका मतलब हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारे फोर फादर्स थे, उन्होंने क्या बनाया था? उन्होंने बनाया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी बंदे और आखिरी पैगंबर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल थे। दोस्तों, मेरा मकसद आपको कोई सिखाना नहीं है, कोई ये क्लास नहीं हो रही है, कोई मैं आपको मुताला पाकिस्तान नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सबको एक सॉफ्ट रिमाइंडर दे रही हूँ कि हम सब अपने मिशन, अपने मिशन, अपने विजन को भूल चुके हैं कि हमारा मकसद क्या था, हमने क्यों इस मुल्क को हासिल किया था, किसके लिए हासिल किया था, किस वजह से हासिल किया था, और हमने जो हासिल किया तो उसका जो पर्पस था वो क्या था कि एक अल्लाह वादहू ला शरीक की इबादत करेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहकामात अल्लाह की तरफ से लेके आए हैं उस पर हम सब अमल करेंगे। तो दोस्तों, हम में से, आप में से कितने लोग हैं जो अपने इस मिशन और अपने इस विजन को याद रखे हुए हैं? अक्सरियत तो हम भूल करके सिर्फ पैसा कमाने में, दुनिया कमाने में, दुनिया बनाने में, स्टैंडर्ड को हाई करने में, स्टेटस को हाई करने के अंदर हम लगे पड़े हैं। हम अपनी तमाम एनर्जी, अपनी तमाम फुल एफर्ट्स, अपना पूरा कीमती टाइम, ज़िंदगी लगा रहे हैं। दोस्तों, हम ज़िंदगी लगा रहे हैं, अपने वक्त लगा रहे हैं। वक्त क्या है? बेसिकली ज़िंदगी है। हम अपनी ज़िंदगियाँ, अपनी जवानियाँ, अपनी तमाम एनर्जियाँ, अपनी तमाम एफर्ट्स, अपनी तमाम स्किल्स को सिर्फ दुनिया कमाने में, दुनिया बनाने में, दुनिया लगाने में और दुनिया के पीछे खर्च कर रहे हैं। अपना मकसद, अपना मोटिव, अपना मिशन, अपना विजन हम भूल चुके हैं, कहीं साइड पे रख चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज के दिन ये याद दिला रही हूँ कि अपने मिशन, अपने विजन को कायम कीजिए। याद कीजिए कि हमने जिस मकसद के लिए कि हम आराम से, चैन से, सुकून से अपने रब की इबादत कर सकेंगे, उसके अहकामात पर चल सकेंगे, जो कि उस वक्त नामुमकिन और मुश्किल था, तो हमने इस मुल्क को हासिल किया था। तो आज हम अपनी इस रब की कितनी इबादत करते हैं, कितने उसके अहकामात को बुरोकार ला रहे हैं। हम में से, आप में से कितने लोग हैं जो 5 वक्ता नमाजी हैं और तहज्जुद, चाश्त, अवाबीन और इशराक का तो कहना ही क्या, रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का तो कहना ही क्या, हज और उम्रों का तो कहना ही क्या, ज़कात, खैरात और सदक़ात का तो कहना ही क्या। हम तो अपने रब की जो 5 टाइम सजदा करने का हुक्म है, उसमें से, हम में से, आप में से कितने लोग हैं जो सुबह फजर की नमाज के लिए उठते हैं, जो रात को इशा की नमाज़ पढ़ के सोते हैं, जो तहज्जुद के अंदर उठते हैं, जो इशराक, चाश और अवाबीन की नमाज़ों का एहतमाम करते हैं। दोस्तों, हमने ये जो मुल्क हासिल किया था सिर्फ कपड़े पहनने, नेशनल एंथम सुनने और नेशनल सॉन्ग सुनने के लिए, और पाकिस्तानी जो हमारी आर्मी है जो बॉर्डर पे खड़ी हुई है, हमारे जवान जो बॉर्डर पे खड़े हैं, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान को हथेली पे लिए खड़े हैं। वो किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के शोहर हैं। लोगों, अब आप देखें दोस्तों कि वो लोग सिर्फ मुल्क की मोहब्बत के लिए, वफ़ा के लिए, आपके लिए जान दे रहे हैं। 24-24 घंटे की ड्यूटियां दे रहे हैं। ना उनको अपने खाने का होश होता है, ना पीने का होश होता है, ना अपनी बुनियादी बेसिक ज़रूरियात यानी कि जो चीज़ें होती हैं उसकी के लिए वो टाइम निकाल पाते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की हिफाजत के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए, हमारे आराम के लिए, आसाइशों के लिए वो अपनी जान हथेली पे लिए खड़े होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत हर साल हमें ये 14 अगस्त इस बात की याद दिलाता है कि लोगों, जाग जाओ, अपने मोटिव को याद करो, अपने मिशन को याद करो, अपने विजन को याद करो। और ये बात याद दिलाता है बार बार 14 अगस्त आ करके कि आप दुनिया ना कमाओ, दुनिया के पीछे ना पड़ो, स्टैंडर्ड और स्टेटस सब कुछ यहीं रह जाएगा। अलेक्जेंडर का वाक़या आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से पता है, जो कि फातेह आज़म था, लेकिन उसके बावजूद जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली हाथ गया। इसी तरीके से दोस्तों, मैंने एक अभी वाक़या पढ़ा है, वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं कल की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। एक बहुत बड़े अरबपति, मिलीनियर, बिलीनियर का वाक़या है। उसने कुछ एडवाइसेस की हैं और कुछ ज़िंदगी के रूल्स और रेगुलेशन बताए हैं, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। और मैंने उसको न सिर्फ पढ़ा, एक बार
पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, अपनी फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर किया और दिल पर एक बहुत ज़्यादा मैसेजिंग वाली कैफियत थी कि आप और हम भी कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं वो कल आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। आज मुझे आपको एक सॉफ्ट रिमाइंडर देना था कि आप 14 अगस्त जो है उसको इस तरीके से मनाइए कि अब उसके विजन और उसके मिशन को याद रखिए, उस कुर्बानियों को याद रखिए जो हमारे फोर फादर्स ने दी, और हमारे जवानों की उस ड्यूटियों को याद कीजिए जो वो सरहदों पे खड़े होकर के दे रहे हैं। तो उनका मकसद क्या है, हमें एक अल्लाह के लिए, एक उसके दीन की तरवीज के लिए एक अलग ज़मीन से हमें खित्ता दिया गया है जहाँ हम चौड़े हो करके अपने रब की इबादत कर सकते हैं, उसको जहाँ चाहे सजदा कर सकते हैं, जहाँ चाहे हम उसकी जैसी इबादत कर सकते हैं, कुर्बानियाँ कर सकते हैं, गाय का ज़बीहा कर सकते हैं। इसी तरीके के हम तमाम चीज़ें मस्जिदों में खुले तौर पे जा सकते हैं, जितनी देर चाहें इबादत कर सकते हैं, जैसे चाहें हम अपने मुल्क में रह सकते हैं। इन बातों की कदर कीजिए। बेसिकली ये चीज़ें हमारा मोटिव, हमारा मिशन और हमारा विज़न याद दिलाने के लिए ये 14 अगस्त आता है, ना कि बैजेस लगाने के लिए, बाजे बजाने के लिए, पोंपो पोंपो करके लोगों को तकलीफ़ देने के लिए और ख़ाली तैयार होने के लिए और सी व्यू पे या पोर्ट ग्रैंड पे चले जा कर के वहाँ पे म्यूज़िक और डांस और गाने और ये सारा करने से इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तानी लवर हैं, आप पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं। ये सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं और मैं इनको रिजेक्ट नहीं कर रही, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप अपने मिशन, अपने विजन को याद कीजिए और इस मुल्क के लिए ये याद कीजिए कि ये कितनी मुबारक रात को, यानी कि रमज़ानुल मुबारक का महीना पूरे 11-12 महीनों में सबसे मुतबर्रिक और इम्पॉर्टेंट महीना है। उस महीने के अंदर जो है इसको हासिल किया गया। उस महीने का समब जो है वो क्या है, 27वीं शब है, उसमें ये दुनिया के खित्ते पर आया। तो दोस्तों इस मुल्क की कदर कीजिए, इसको इस लिहाज से अपने मिशन, अपने विज़न को याद रखिए कि ये हमें इबादत के लिए दिया गया है, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करने के लिए, ना कि सेलिब्रेट करने के लिए, कपड़े पहनने के लिए और खुश होने के लिए, अच्छे अच्छे खाने बना लेना, हमने किसी को अपने घर इनवाइट कर लेना है या किसी को हम किसी के घर इनवाइट हो जाए, इन सब तफरीहात के लिए नहीं है। ठीक है, आप ये सब कुछ कर लीजिए, थोड़ा बहुत कर लीजिए, एक लिमिट में कर लीजिए, लेकिन इसके पीछे टाइम ज़ाया ना कीजिए, वेस्टेज ऑफ मनी ना कीजिए और इसका एहसास कीजिए कि ये हर साल हमें किस बात की याद दिलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें बहुत पसंद आई होंगी, आपका ज़मीर ज़रूर जाग गया होगा, आप एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचेंगे कि आया वाकई मैंने जो बातें की हैं ये सही हैं या नहीं है। इसके बारे में हम इंशाअल्लाह कल भी बात करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।